हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सुमेर सिंह में फिर आपका एक बार स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग का नेक्स्ट भाग। गाउस के नियम के अनुप्रयोग। इस भाग में 3 अनुप्रयोग की प्रीवियस क्लास में चर्चा कर चुके थे। अचालक समरूप आवेशित परत, चालक पट्टिका, 2 भाग में कर चुके। थर्ड आज अपन करने जा रहे हैं समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सर्वप्रथम अपन कंसीडर करते हैं हमारे पास मान लीजिए एक कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय ठोस चालक धात्विक है। चूंकि धात्विक होने के कारण इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसलिए दिया गया जो समस्त आवेश है वो सारा का सारा आवेश इसकी सतह पर वितरित हो जाता है, जिसको मैंने पृष्ठीय आवेश के रूप में प्लस आवेश के रूप में दर्शाया है। टोटल आवेश की मात्रा हमने कंसीडर की है कि इसको आवेशित किया गया है, तो उस आवेश की मात्रा है प्लस क्यू। इस आवेशित समरूप आवेशित गोलीय चालक या ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र हम 3 अलग अलग भाग में ज्ञात करते हैं। सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं इसमें कि माना कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय चालक प्लस क्यू आवेश द्वारा आवेशित किया जाता है। संपूर्ण आवेश इसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। अब विद्युत क्षेत्र हमारे पास 3 अलग अलग बिंदु बनते हैं। फर्स्ट जो बिंदु अपन लेते हैं वो बात करते हैं आउटर पॉइंट, कोई P है हमारे पास। इस आउटर पॉइंट P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है कि बिंदु P से गुजरने वाला और बिंदु O को केंद्र मानकर एक स्मॉल r त्रिज्या की एक गोलाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं। जो आउटर पृष्ठ है वो हमारे पास है गाउसी पृष्ठ। फर्स्ट पॉइंट है हम ज्ञात करते हैं गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र। जैसा कि मैंने चित्र में दर्शाया है कि समरूप आवेशित गोलीय चालक जो है उसके आउटर में कोई बिंदु P हम विचार करते हैं, जिसकी इसके केंद्र से दूरी स्मॉल r दर्शाई मैंने, वेरिएबल चर दूरी है। इस बिंदु P से गुजरने वाले इस O को केंद्र मानते हुए और दिए गए गोले के सकेंद्रीय ही एक बंद गाउसी पृष्ठ, गोलाकार गाउसी पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं। इस गाउसी पृष्ठ के इस बिंदु P पर एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं और इस अल्पांश क्षेत्रफल अल्पांश की जो दिशा होती है वो हम जानते हैं सैद्धांतिक पृष्ठ के तल के
लंबवत होती है जो कि त्रिज्यवत OP के अनुदिश होगी। ठीक इसी प्रकार इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो भी पृष्ठ के O से P को मिलाने वाले इसी OP के अनुदिश बाहर की होगी। अर्थात हमारे पास बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र सदिश E और अल्पांश सदिश ds दोनों की दिशा त्रिज्यवत समान होगी, समांतर होगी। चूंकि बिंदु P वेरिएबल अचर है, ये बिंदु P इस गाउसियन पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर यदि चलता है, कहीं भी इसको हम कंसीडर करते हैं, तो इस बिंदु की दूरी O से P तक की दूरी नियत है, इसलिए इस गाउसियन पृष्ठ पर E का मान भी नियत होगा। अब हम इसके लिए गाउसीय पृष्ठ गोले के बाहर बिंदु P से गुजरने वाले OP इक्वल्स टू R त्रिज्या की गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना। इसके बिंदु P पर पृष्ठ अल्पांश ds का विचार करते हैं। अल्पांश ds से पारित फ्लक्स का मान d फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E डॉट ds होगा। यदि संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से फ्लक्स का मान ज्ञात किया जाए तो गाउस के नियम से इंटीग्रेशन डी फाई बंद पृष्ठ के लिए मान होगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जी, या इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जी। अब हम इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस है, इसको सरल करते हैं। या इंटीग्रेशन ई डी एस कोस 0 क्यू अपॉन एप्सिलॉन जी। चूंकि हमारे पास गाउसीय पृष्ठ पर ई और डी एस प्रत्येक बिंदु पर पैरेलल है, इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। या E इंटीग्रेशन ds इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। चूंकि E गाउसीय पृष्ठ पर क्या है, नियत, इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया। या E इंटू इंटीग्रेशन ds किसको बताता है, गोलाकार गाउसीय पृष्ठ के पृष्ठीय क्षेत्रफल को, जिसका मान होगा हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। या यहाँ से E का मान निकाला जाए तो मान होगा हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन r स्क्वायर। क्योंकि हमने ये आउटर बिंदु के लिए निकाला है जो कि गोलीय चालक के बाहर है, इसलिए इसको नोटेशन के आधार पे हम नोट कर देते हैं E आउट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन r स्क्वायर।
हमारे पास बिंदु P जो कि इस गोलीय आवेशित चालक के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर बाहर स्थित है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त होता है। और हमें यहाँ पता चल रहा है कि जो बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी पर 1/r² के समानुपाती होगी, यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं सेकंड भाग इसी का कि यदि बिंदु P हमारा इसके बाहर नहीं होकर और बिंदु P इसकी सतह पर स्थित हो, तो उस केस में हमारे पास डायग्राम थोड़ा चेंज होगा। और चेंज क्या होगा कि ये गाउसीय पृष्ठ भी खुद ही होगा, और यहाँ अल्पांश लें तो आपके पास E की दिशा, ds की दिशा सेम स्थिति रहेगी। लेकिन एक चीज हमारे पास प्राप्त होती है कि O से P तक की जो दूरी है r का मान वो किसके तुल्य हो जाता है, कैपिटल R के तुल्य हो जाता है। तो सेकंड भाग गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र, इसके लिए सीधा हम करते हैं समीकरण 2 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर हमारे पास व्यंजक प्राप्त हो जाता है, जो कि सरफेस का होगा, जिसको मैं ES लिख रहा हूं 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R²। आवेश टोटल Q 4πr² गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसलिए ये कुल आवेश बटा पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा, जिसको हम पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसलिए इसको सिग्मा अपॉन ε0 भी लिखा जा सकता है, जहां सिग्मा की जो वैल्यू है वो होगी Q अपॉन 4πr² कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। इक्वेशन नंबर 3, इसका मतलब ये जो वैल्यू आती है हमारे पास पृष्ठ पर, ये नियत रहती है, जो कि आवेश पर ही निर्भर करेगी, दूरी पर निर्भर नहीं करेगी। सतह के प्रत्येक बिंदु पर इसका मान नियत हो। थर्ड बात करते हैं हम गोलीय चालक के आंतरिक किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस बार हमारे पास स्थिति ये है कि बिंदु P हमारा इस गोलीय चालक जो है, चाहे खोखला ले चाहे ठोस ले, दोनों केस में ही आवेश है वो सतह पर होता है। इसका मतलब इसको खोखला माने तो भी ये व्यंजक प्राप्त होते हैं हमें, और यदि हमें ठोस चालक मानते हैं तो भी ये व्यंजक प्राप्त होते हैं। आंतरिक बिंदु P अंदर है, जिसकी दूरी मैंने r मानी, P से गुजरने वाले O को केंद्र मानकर इस बार ये हमारे पास गाउसीय पृष्ठ बनता है। इस गाउसीय पृष्ठ पर बात करें एक अल्पांश की, तो अल्पांश की दिशा ds होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा E होगी, जो कि पीछे वाले भाग की तरह दोनों समांतर होंगे। थर्ड बिंदु गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र। गाउस के नियम से इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल्स टू 0/ε0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का मान हमारे पास है 0 है, या इंटीग्रेशन E ds cos 0 इक्वल्स टू 0, या E इंटीग्रेशन ds इक्वल्स टू 0,
चूंकि गाउसियन पृष्ठ अस्तित्व में है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, इसलिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास होगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास यदि किसी दो राशियों का गुणनफल 0 हो तो उसमें से ये नेसेसरी है कि दोनों में से कोई एक राशि सदैव क्या होगी, 0 होगी। बट यहाँ हमें पता है कि 4 पाई आर स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0, ये राशि तो 0 है नहीं, क्योंकि गाउसियन पृष्ठ स्मॉल r त्रिज्या का माना हमने, इसलिए हमारे पास कंडीशन आती है कि E इक्वल्स टू क्या प्राप्त होता है, 0। इसको भी सिंबल के तौर पे E इन लिख देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन प्राप्त होती है, 3 नंबर पीछे दे दिया था 4। इसका मतलब है इस आवेशित चालक ठोस गोले या गोलीय कोष दोनों के आंतरिक किसी बिंदु पर सदैव विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। चालक कोई भी चालक हो, यदि वो चालक आवेशित है तो उसके आंतरिक भाग में अंदर आवेश मौजूद नहीं होगा, संपूर्ण आवेश उसकी सतह पर होगा, इसलिए अंदर के जो बिंदु हैं उन पर सदैव विद्युत क्षेत्र का मान 0 प्राप्त होता है। अब हम इन अलग अलग स्थितियों के लिए दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र की निर्भरता के लिए हम ग्राफ ट्रेस करते हैं। कैसा ग्राफ हमारे पास प्राप्त होता है, समरूप आवेशित गोलीय चालक या गोलीय कोष दोनों के विद्युत क्षेत्र की दूरी पर निर्भरता। इस एक्स पे हम दूरी r की बात करते हैं, इस एक्स पे विद्युत क्षेत्र E की बात करते हैं। यदि इसको केंद्र बिंदु माना जाए और हमारे पास मान लीजिए ये वो गोलीय कोष या फिर चालक आवेशित ठोस गोला है जो कि आवेशित है, इसके आंतरिक ये जो दूरी हमारे पास यहाँ होगी ये होगी स्मॉल r बराबर r, यानी सरफेस। तो सरफेस क्योंकि हमने देखा कि अंदर के बिंदुओं पर इस दूरी से अंदर के बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा, तो 0 होगा। जैसे ही सतह पर जाते हैं तो मान एकाएक हमारे पास कितना प्राप्त होता है, मान जो प्राप्त होता है हमारे पास वो मान लीजिए मेरे पास ये मान आता है जिसकी वैल्यू मैं लिखता हूँ ES इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। देन इसके बाद यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र होगा, इस विद्युत क्षेत्र के बाद जो ग्राफ हमें प्राप्त होता है वो ग्राफ 1/r² के प्रोपोर्शनल होगा के साथ। ये हमारे पास r ग्रेटर देन r को दर्शाता है, जो E आउट प्रोपोर्शनल 1/r² दर्शाता है, और ये r लेस देन r जो आंतरिक बिंदु को दर्शाता है, यहाँ E इन की वैल्यू 0। इस प्रकार हमें ग्राफ प्राप्त होता है। इसको कई बार हमें सामान्यतः इस तरीके से दर्शा देते हैं, इस गोले की बनाने की कोई आवश्यकता नहीं हो तो उस केस में हम इसको सामान्य एक ग्राफिकल इस रूप में दर्शा देते हैं। R और विद्युत क्षेत्र E, तो हमारे पास हम जानते हैं कि यहाँ स्मॉल r बराबर r जो सतह का बिंदु है वहाँ मान प्राप्त होगा, तो ये मान ES के तुल्य होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। इसके बाहर जो बिंदु है वो दूरी के साथ 1/r² होगा, E आउट प्रोपोर्शनल 1/r²। ये r ग्रेटर देन r का रीजन होगा, क्षेत्र होगा,
ये आर लेस देन आर यानी आंतरिक बिंदुओं का होगा, जिसमें यहाँ विद्युत क्षेत्र कोई स्थिति नहीं दर्शाया गया है, तो ई इन की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 0। इस प्रकार हमें जो ग्राफ प्राप्त होता है वो ये दर्शाता है कि सतह पर मान अधिकतम होता है जिसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और सतह के अंदर केंद्र से लेकर सतह तक के आंतरिक जो बिंदु है उन पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र की जो निर्भरता है वो निर्भरता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती प्राप्त होती है। थैंक्स स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास होगी उसके अंदर हम इसका एक भाग जिसको हमने समरूप आवेशित अचालक गोले की चर्चा करेंगे, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे।